चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट की। महाराष्ट्र में सियासी संकट अब विकट मोड़ पर आ गया है। उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस खाली कर दिया है। उद्धव मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। शरद पवार की सलाह, शिंदे को बना दो मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में समर्थक विधायकों के साथ डटे हुए हैं, तो वहीं गुवाहाटी में शिंदे गुट में विधायक बड़े हैं। शिंदे का 4 और विधायकों के समर्थन का दावा है, तो वहीं शिवसेना के 46 विधायक साथ हैं। शिंदे का ये बड़ा दावा। तो वहीं शरद पवार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। पवार एनसीपी विधायक दल की बैठक में अजीत पवार, सुप्रिया सुले सहित सभी नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र की सियासत पर रणनीति बनेगी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर चर्चा की जाएगी। तो लगातार ये जो बगावत है वो बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों के साथ दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तस्वीर में जरा देखिए, गुवाहाटी के होटल रेडिसन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे और बागी विधायक मौजूद हैं। निर्दलीय कुछ विधायक भी यहां पर मौजूद है। तो वही बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि 4 और ऐसे विधायक हैं जो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। तो लगातार संख्या बल बढ़ता जा रहा है। पहले दिन को अगर हम देखें तो कल आंकड़ा लगभग डबल हुआ और उसके बाद अब ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं इस आंकड़े के बढ़ने से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। कल उन्होंने फेसबुक लाइव किया। फेसबुक लाइव के माध्यम से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं मैं। पर अब साथ ही ये सवाल भी उठता है कि सीएम हाउस तो उन्होंने खाली कर दिया है, तो क्या अब वो ये कुर्सी भी खाली करेंगे? क्योंकि बयानों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला। कोशिश उनकी यही रही कि ये जो रणनीति है वो उनकी सफल हो, पर क्या ये रणनीति सफल हो पाएगी? अब गुवाहाटी से हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज की जो ये मॉर्निंग है शिंदे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि 4 और विधायक ऐसे हैं जो पहुंच रहे हैं गुवाहाटी। क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, एकनाथ शिंदे का जो कारवा है गुवाहाटी में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरत से अच्छे खासे विधायकों की संख्या लेकर गुवाहाटी पहुंचे थे एकनाथ शिंदे, और कल देर रात 4 और विधायकों ने उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 विधायक शिवसेना के हैं और 2 विधायक निर्दलीय हैं। अब ये महत्वपूर्ण है कि उद्धव ठाकरे फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं, अपना सीएम आवास खाली कर रहे हैं, इमोशनल अपील कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जाते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए आने वाला समय कितना मुश्किलों भरा है। उद्धव ठाकरे के पास जो उनके समर्थित विधायकों की संख्या है उसको बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। शिवसेना जो किसी समय में पूरे महाराष्ट्र की पार्टी हुआ करती थी, वो उद्धव ठाकरे अब सिर्फ मुंबई तक सीमित हो गए हैं। अगर मौजूदा समय की बात करें तो मुंबई शहर के विधायकों को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी जिलों के जो विधायक हैं, चाहे वो विदर्भ के हों, चाहे वो ठाणे के हों, चाहे वो नागपुर के हों, वो सभी विधायक इस समय एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद हैं, जहां से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। और आने वाला जो 24 घंटे का समय है वो और महत्वपूर्ण रहने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि कल मुख्यमंत्री हैं जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला कि पहले उन्होंने फेसबुक से भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, मैं शिवसेना प्रमुख का पद छोड़ दूंगा, लेकिन एकनाथ शिंदे और बागी विधायक मुंबई आकर मुझसे बात करें, मेरे सामने आकर बात करें। और उसके बाद उन्होंने अपना सरकारी जो निवास था वर्षा, उसको खाली कर दिया। उसको खाली करने का कारण यह है कि वो ये मैसेज दे सके बागी विधायकों को कि मातोश्री जो हिंदुत्व का प्रमुख केंद्र है महाराष्ट्र में, वहाँ वो वापस लौट आए हैं। कल भी उन्होंने लैब में यही बात दोहराई थी कि हिंदुत्व से शिवसेना कभी नहीं भटक सकती, हिंदुत्व अभी भी हमारा प्रमुख एजेंडा है। मैं भी अयोध्या गया हूँ, हमारी पार्टी के नेता भी अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन उनके ये सब प्रयास अब जैसे नाकाफी लग रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनका जो गुट है वो पूरी तरीके से मन बना चुका है। शरद पवार के जहाँ तक प्रस्ताव की बात है कि शरद पवार ने कल कहा उद्धव ठाकरे को कि एकनाथ शिंदे को आप चीफ मिनिस्टर बना दो, तो ये इसलिए संभव नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे की पहली शर्त यही है कि आपको एनसीपी और कांग्रेस से बाहर आना पड़ेगा, यानी जो महाआघाड़ी गठबंधन चल रहा है
उसको खत्म करना पड़ेगा। और अगर वो गठबंधन खत्म होगा तो फिर एकनाथ शिंदे कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उस गठबंधन को खत्म करने की स्थिति में बीजेपी के साथ शिवसेना को जाना होगा। तो काफ़ी उलझ गया है महाराष्ट्र का जो राजनीतिक संकट है और हर दिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। एकनाथ शिंदे जो गुवाहाटी में इस समय मौजूद हैं, उन्होंने कल ट्वीट भी किया था उद्धव ठाकरे के लाइव के बाद, और उन्होंने उस ट्वीट में भी ये बात दोहराई थी कि उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से बाहर आना पड़ेगा। अब निर्णय लेने का समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आने वाला जो 24 घंटे का समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमाम जो विधायक हैं वो गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में डटे हुए हैं। कल देर रात तकरीबन 2 से 3 बजे 4 और विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं उद्धव ठाकरे की अपील के बावजूद। और एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो ऐसा दावा कर रहा है कि उनका कारवा अभी और बढ़ेगा, यानी और भी विधायक आने इसी वाले से जुड़ा दिनों एक में महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि एकनाथ शिंदे पर दल बदल कानून लागू ना हो, जो विधायक उनके साथ मौजूद है शिवसेना के, उन पर ये कानून लागू ना हो, उसके लिए आंकड़ा उनके पास 37 का होना चाहिए ऐसे विधायकों का जो शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं। तो अब ऐसे में इस आंकड़े को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो इंतजार चल रहा है जति कि आखिर क्यों एकनाथ शिंदे अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो इसीलिए कि दल बदल कानून से बचने के लिए उनके पास 37 या उससे अधिक शिवसेना के विधायक होना जरूरी है। उनके पास जो विधायक हैं वो 37 से ज़्यादा तो हैं, लेकिन अभी भी उनके पास ऐसा दावा किया जा रहा है कि कल एक चिट्ठी जो वायरल हुई थी, जो उन्होंने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भेजी थी, उसमें सिर्फ 33 शिवसेना के विधायकों के सिग्नेचर थे। और अगर उनको दल बदल कानून से बचना है, अगर उनको नई पार्टी का दावा पेश करना है या उनको बीजेपी में विलय करना है, तो उनके पास 37 या उससे अधिक विधायक होने चाहिए। और यही एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। कल जब वो सूरत से आए थे गुवाहाटी, और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर जब उनसे बातचीत की मीडिया ने, तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो कारवा है वो और बढ़ेगा, हमारे साथ और भी कई विधायक आने के लिए तैयार हैं। शिवसेना का कोई विधायक मौजूदा गठबंधन से खुश नहीं है। तो ये इंतजार करना होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे अपना पूरा जो पत्ता है, अपने पूरे जो पत्ते हैं वो कब खोलेंगे। क्या वो इस बात को लेकर ऐलान करेंगे कि अब उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है कि वो बीजेपी में विलय कर सकते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद कम दिखती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का अपना बड़ा कैडर है महाराष्ट्र में। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद वो दूसरे नंबर के नेता थे, विधायक दल के नेता थे वो विधान भवन में महाराष्ट्र में, और इस समय वहाँ के यूडीएच मंत्री थे। 4 बार से लगातार ठाणे जिले से वो विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं, पुराने शिवसेना के नेता हैं। तो बहुत संभावना इस बात की रहती है कि बीजेपी में एकनाथ शिंदे विलय नहीं करके शिवसेना पे दावा करेंगे, और शिवसेना पे वो दावा ये कहकर करेंगे कि उनके पास पूरे तय संख्या में विधायक हैं, और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, शिवसेना का जो अधिकार है, वो उनके गुट को दिया जाए। तो ये लड़ाई आने वाले दिनों में चुनाव आयोग भी जा सकती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। लड़ाई बड़ी है, समय लगेगा, लेकिन ये तय है कि महाराष्ट्र में जो संकट आया हुआ है इसका अंत जरूर होगा। और इसी के इंतजार में एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायक गुवाहाटी में जमे हुए हैं कि जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती महाराष्ट्र में कि अगला उनका स्टेप क्या होगा, जो मौजूदा सरकार है उसका भविष्य क्या होगा, नई सरकार का गठन किस तरीके से होगा, जब तक एकनाथ शिंदे और उनके विधायक गुवाहाटी से महाराष्ट्र के लिए नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और कुर्सी की लड़ाई ये पूरी है शिवेंद्र। और देखिए, अब देखना ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरीके के समीकरण सेट होते हैं, जो आंकड़ा है, जो मैजिक नंबर है, वो पा पाते हैं या नहीं पा पाते हैं एकनाथ शिंदे। और देखना ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर क्या शिंदे सेना हावी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का ये सियासी समीकरण हो जाता है। अब देखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रणनीति एकनाथ शिंदे बनाकर के निकले हैं महाराष्ट्र से और गुवाहाटी तक पहुंचे हैं, तो क्या वो रणनीति सक्सेसफुल हो पाएगी।